हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। तो आज लास्ट क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद जो दो चैप्टर्स बचते हैं वो है आपके वेव ऑप्टिक्स वाला, वेव साउंड वेव ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नहीं सॉरी मॉडर्न फिजिक्स, यही बचता है ना 12th में। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से भी तो एक चैप्टर है। हाँ, मतलब एसी वगैरह ये सब, वो एक्चुअली हम लोग ऑसिलेशन में ही मानते हैं। एचसीवी ने भी, इरोडोव ने भी ऑसिलेशन में दे रखा है ना उसको। ओके सर। यस सर। तो साइन फंक्शन की कहानी शुरू हो जाती है अब ना, ए साइन ओमेगा टी की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो मंडे से अनुगुप्ता सर की क्लास शुरू हो जाएगी मेरी जगह पे, क्योंकि ये थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप की चीज है, तो वो सर आराम से आपको अच्छी तरह से करा देंगे, है ना। तो ये रहेगा डिस्कशन सर जो इसका। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट था पिछली क्लास। हाँ हाँ बोलिए। सर जब हमने मोशनल ईएमएफ में डिराइव करा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें भी हमने उसके खुद के करंट की वजह से फ्लक्स नहीं लिखा था। हाँ, तो वो आधा था। इनफैक्ट यदि आप इरोडोव के सवाल देखेंगे तो इरोडोव के सवालों में ऐसा साफ साफ दिखता है कि उसने लिखा है सवालों में कि नेग्लेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, सवालों में लिखा है सर, ओके सर। ठीक है ना। यस सर। और कुछ नहीं सर। ठीक है। तो आज भी जैसे थोड़ा सा साइन फंक्शन की कहानी आएगी, बट उसको हम ज्यादा परस्यू नहीं करेंगे, ठीक है ना। जितना काम चल जाए बस उतना कर लेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने कितना कितना कैसे समझा हुआ है, 11th क्लास में पढ़ाई करी भी है कि नहीं करी है, वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। यस सर। तो जस्ट अ मिनट, वो ये तो रहा। और किसी को कुछ पूछना पिछली क्लास से? सवाल वाल हो रहे हैं थोड़े बहुत कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे थे सर। मैक्सिमम लोग तो खैर करते ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। स्क्रीन शेयर हुई? नो सर। ओके, एक मिनट, अभी करता हूं मैं स्क्रीन शेयर। अब हुई? सर पूरी नहीं आई। बहुत सिर्फ छोटा है, वो दिख ऊपर का दिख रहा है सर। आ जाएगा, टाइटल वाला दिख रहा है सर। अभी लिखूंगा तब आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी अब आई? नो सर। नो सर। नहीं सर। स्क्रीन नहीं आ रही? सर वैसा ही दिख रहा है, सिर्फ टाइटल। टाइटल दिख रहा है सर। अच्छा, फिजिक्स सिलेबस डॉट पीडीएफ दिख रहा हे भगवान, ये क्या नई बीमारी हो गई यार। अब आई? है। यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज वेरीफाई करने को कहा था, वो करी आप लोगों ने कि भाई अपन ने देख लिया था एनर्जी जो है वो b²/2 म्यू नॉट पर यूनिट ऐसे स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में। याद देखा था सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। यस सर। तो इसको अपन यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक सिलेंडर
की सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है आई, रेडियस है इसकी ए, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है। देखा सबने? हाँ बोल दो भाई, थोड़ा समझ में आ गया। यस यस सर। यस सर। हम ये जानना चाहते हैं भाई इस पे कितना प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना प्रेशर पड़ेगा। सवाल क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़ो आगे, करो। दो सॉल्यूशन है बच्चों, यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से पढ़ा होता तो वहां पे भी दो सॉल्यूशन करके दिखाए थे। एक छोटा सा टुकड़ा लेके बाकियों की वजह से इस पे फील्ड लिख देते थे, यस सर। और Yes, दूसरा ये बोलते थे कि मान लो इसको अपन पुश करके अंदर भेज दें तो इतनी जगह पर जो फील्ड थी वो गायब हो जाएगी, या इतनी जगह पे नई फील्ड आ जाएगी, यस सर। राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अपन इससे सॉल्व फास्ट हो जाता था, यहाँ पे भी ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई मान लो इसको अपन यदि पुश करके अंदर कर दे तो अपन को पी डीवी वर्क करना पड़ेगा, और यहां पर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट फील्ड क्रिएट हो जाएगी डीवी वॉल्यूम में, जहां पहले नहीं थी, अंदर जीरो होती है फील्ड, जहां पे बी हाँ सर। कितना होता है इसका, बी होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, राइट। डीवी से डीवी क्या आ गया आंसर? तो इतना मैग्नेटिक, खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना प्रेशर इस पे लग रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? समझ में आ गया मैग्नेटिक प्रेशर कैसे निकाला इससे? यस सर। यस यस। इतना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है ना, ड्यू टू खुद का मैग्नेटिक फील्ड। फिर भी समझ में नहीं आया क्यों लग रहा होगा? तो देखो भाई, ये करंट है ऐसा आई, इस करंट की वजह से बाहर को फील्ड कैसी है, ऐसी फील्ड है। तो यदि मैं कोई एलिमेंट ले लूं, इस पे बाकियों की वजह से, ऐसी फील्ड की वजह से, ये बी, ये डी आई, कितना फोर्स लगेगा अंदर की तरफ? फोर्स लगेगा, लगेगा ऐसे, बी डी आई इंटू इसकी विड्थ, समझ रहे इंटू एल, यही फोर्स आएगा ना। यस सर। ये डी आई एक्चुअली
इसमें डेल्टा एक्स नहीं आएगा, डेल्टा एक्स डी में आ जाएगा, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। डी जब लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि अपन लिखेंगे डी इज आई बटा 2πa इंटू dx, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बढ़ू मैं आगे, चले। तो ये भी एक इसका बहुत बढ़िया यूज है इस फॉर्मूले का, उधर भी किया था इधर भी किया। नेक्स्ट, ये एक सोलेनॉइड है या इंडक्टेंस है, कोई रेजिस्टर नहीं है सर्किट में, ये चार्ज कैपेसिटर लिया अपन ने, Q प्लस माइनस कनेक्ट किया, ठीक है। चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट एज फंक्शन ऑफ टाइम, सर t इंटू ई की पावर माइनस t/2c। कौन है बंधु? प्रत्यक्ष। हाँ, रिकॉर्ड जबरदस्त है भाई तेरा, वापिंग गलत हो गया। शानदार रिकॉर्ड है बेटा तेरा, मतलब कंसिस्टेंसी तेरी मूर्खता की, मतलब कोई दूसरा मिलेगा नहीं तेरे जैसा, क्या लगता है तेरे को? चलो भाई, बाकी लोग कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार। इस पे अपन ने मान लिया किसी टाइम पे चार्ज Q प्लस माइनस, करंट मान लिया मैंने इस तरफ आ रहा है। करंट ऐसा क्यों माना मैंने? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कैपेसिटर पे हमेशा करंट पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हुए मानना चाहिए। इक्वेशन लिखी, यहां से यहां गया Q/C पोटेंशियल ड्रॉप, इधर गया करंट के अलॉन्ग चलते हैं तो ड्रॉप ही होता है, -L di/dt इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या बन गई? di/dt इज इक्वल टू -1/LC इंटू Q, ठीक है। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है यहां तक? No, No, sir. sir. I इज dq/dt, तो क्या बन गया d2q/dt स्क्वायर। इसको यदि हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से SHM की, तो ये होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म SHM की, यस सर।
जिसका सॉल्यूशन ऐसा आता था, 2 बार इंटीग्रेशन के 2 कांस्टेंट्स, तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन ऐसा ही आएगा। ऑब्वियसली कैपेसिटर पे और एनर्जी तो कहीं से आ रही नहीं है, इंडक्टर पे तो कोई एनर्जी थी नहीं, तो ए की वैल्यू तो क्यू तुक्का मार के भी निकाली जा सकती है, और फाई की वैल्यू थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो, टी इजिकल टू 0 पे मैक्सिमम था चार्ज, तो फाई की वैल्यू π/2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू cos ओमेगा टी, दैट्स इट, विच इज वेरी लॉजिकल एक्चुअली। ये एसएचएम में तो होएगा, क्योंकि एनर्जी तो कहीं भाग नहीं सकती। कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इंडक्टर के पास की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, कहीं पे भी वो एनर्जी को जाने का तो चांस है ही नहीं, है क्या कहीं से भागने की जगह? नहीं सर। तो बस ठीक है, Yes. लिख लीजिए आराम से, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली चार्ज जो होगा वो क्या कर रहा होगा एक बार समझ लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा -q ओमेगा cos sin ओमेगा टी, लिख लिया यहाँ तक तो इसका मतलब जब अपन ने इसको छोड़ा होगा t इजिकल टू 0 पे, और इसके पास q चार्ज था प्लस माइनस, तो करंट एक्चुअली जो अपन ने माना उससे उल्टा ही जाएगा, ठीक है, वो तो अपने आप आ जाता है, लेकिन अपन हमेशा क्या करते हैं, बताया था ना मैंने, कैपेसिटर पढ़ाते पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही मानना है। हाँ हाँ सर, सर। बताया था। तो इधर से चार्ज लीक होगा तो चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, इधर ये कम होता जाएगा चार्ज, ये करंट जाएगा इसमें, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. कोई डाउट? पक्का? यस सर। Yes, sir. पक्का क्लियर है? Yes. तो ये कम होता जाएगा चार्ज का वैल्यू, और करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, साइन ओमेगा टी का फंक्शन देख सकते हैं आप। एक समय पे जाके सारा का सारा करंट, मतलब सारी क्यू 0 हो जाएगा और सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ Li0 स्क्वायर वुड बिकम इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। इस समय पे ये 0 हो जाएगा, क्यू का फंक्शन तो ऐसा चल रहा होगा, राइट? हाँ, sir. और करंट का फंक्शन ऐसा चल रहा होगा, हाँ सर। करंट मैक्सिमम चार्ज 0, राइट? यस सर। बस ऐसे ही चलती रहेगी कहानी आगे पीछे। राइट? अब ये करंट बढ़ इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, तो ये वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी, दिख रहा है आपको? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बस Yes, sir. यही चलता रहेगा पूरे टाइम, Yes, sir. ठीक है? चलिए इस पे 1-2 सवाल ले लेते हैं। समझ में आया एलसी ऑसिलेशन? एसएचएम ही है, थोड़ा सा भी एसएचएम पढ़ा होता, थोड़े से भी सवाल किए होते एसएचएम के, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो इजीएस्ट मुद्दा यही, अपन ने वो करा ही नहीं होगा तो देखते रहो। मैंने मेरे चैनल पे ना एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, अमित मालव, मेरा एक यूट्यूब चैनल है अभी खोला है, पता है क्या किसी को? यस सर, एजी एक्सपीरियंस के नाम से। दी एजी एक्सपीरियंस,
हाँ सर दी। तो वो बच्चा जो है, अभी देखिएगा टाइम मिलेगा तो, जेई से 5-6 महीने पहले तक बिस्तर पे पड़ा रहा था, ठीक है, Yes, sir. और मैथ्स और फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में पूरे में से पूरे लाया, और मैथ्स में एक सवाल गलत हुआ था। वन ऑफ द रीजंस वो इंटरव्यू में बताता है इज बिकॉज 11th में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी थी, और फिजिक्स खासकर 11th में सीख लो तो फिर बाकी तो कुछ ऐसा होता नहीं है फिजिक्स में, जैसा वो बताता है। अपन तो खैर न 11th में न 12th में। ये दिख रहा है क्या? ये क्या आ गया? पूरा चैप्टर ही आ गया। चलो खैर, ये दिख रहा है क्या रोडोफ? नहीं हेलो? No, नहीं sir. सर। नहीं, ओके, एक मिनट। अब Yes, sir. हाँ सर। ओके, रोडोफ तो आप खुद भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। ये 98 ट्राई कर लेते हैं। रोडोफ देख के मत घबरा जाएगा, आसान से ही होते हैं इसके सब।
शुरू करें? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कहाँ चला गया यार? देख रहा है? यस सर। तो लगता नहीं मुझे आपने कभी एसएचएम पढ़ा भी है, करा भी है कुछ। नहीं तो एसएचएम का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वाइज 98 लिया था, फिगर 4.27। क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो बेटा यही तकलीफ होती है। देखो भाई, ये कैपेसिटर C1, ये इंडक्टर L और ये C2। कैपेसिटर्स को चार्ज किया था एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ठीक है, ऐसा दे रखा है अपन को। यस सर। तो Yes, sir. चार्ज Q1 would be C1 V0 and C2 V0, ठीक है। अब किसी मोमेंट पे इसको चार्ज Q1 बोल देता हूं, माइनस प्लस, यहां चार्ज Q2 बोल देता हूं, प्लस माइनस। और हमेशा याद रखिए, जिस पे प्लस बोलता हूं करंट हमेशा उस फेज की तरफ बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा इक्वेशंस। I would be equal to I1 plus I2। दिख रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. घूम लेते हैं अपन, इस लूप में घूमेंगे, नीचे से ऊपर गए तो आपको याद होगा करंट के अपोजिट होता है, राइट? ड्रॉप बताया था मैंने, यस Yes, sir. माइनस L डी आई बाई डी टी, और इसमें गया माइनस Q1 बाय C इज इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. सॉल्व होगा नहीं क्योंकि I है और ये Q1 है, तो इनको हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो यू कैन रिलेट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज that Q1 plus Q2 would be equal to C1 plus C2 V0, right? Yes, sir. यस सर। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ऐसे कंजर्व कर लूं चार्ज को? बहुत बुरी स्थिति है यार आप लोगों की, कुछ भी पढ़ा सकते हैं आपको गलत सलत। ये गलत लिखा है मैंने, रॉन्ग। Why it is wrong? Because there is a circuit in between जहाँ टूट रहा है। तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाओगे, मतलब ये लगा दोगे? अब इसके लिए भी हाँ बोल देना, ना वो सोचना है ना ये सोचना है। छोड़ो, कुछ मत करो, आप देखे जाओ तमाशा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस? तो एक आसान तरीका ये था इसको करने का कि एसेंशियली देखा जाए तो Q1 by C at any given C1 at any moment will be equal to Q2 by C2, पैरेलल का भी सॉल्व करके निकाल सकते थे। एंड Q1 plus Q2, तो हम लोग Q1 को C1 Q2 by C2 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट कर देंगे तो I1 इज इक्वल टू C1 C2 by C2, I2 आ जाएगा। कोई तकलीफ? I2 को उठा के रिप्लेस कर दीजिए, तो I will become I1 plus C2 by C1 I1। अब यहां पुट कर दीजिए, पूरी की पूरी इक्वेशन Q1 में बन गई।
सॉल्व कर लीजिए, या फिर एसेंशियली इनको पैरेलल में मान के सीधे सॉल्व कर देते तो भी आ जाता आंसर। सो ये क्या बन जाएगा, एल डी आई बाय डी टी, आई को रिप्लेस कर दिया, सो ये क्या बन गया 1 प्लस C2 बाय C1 di1 बाय dt इज इक्वल टू Q1 बाय C1 माइनस का साइन। ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल पैरेलल का ही फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2। दिख रहा है? ठीक है? यस सर। तो पैरेलल का ही फॉर्मूला लग रहा है, वो तो देखा जाता। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो ये एल नीचे गया, सो 1 बाय रूट एल C1 प्लस C2, ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और कुछ? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बढ़ू आगे? हाँ सर। लिख लिया सबने? समझ में आया पैरेलल वाली कहानी? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। कर लेंगे एलसी, बस ऐसे इसी तरह के सवाल बनते हैं ना। डरो मत, इक्वेशन लिखो, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज कर लो तो आ जाते, रटोगे तो नहीं आएंगे। लास्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये क्या होता है भाई? देखिए एसेंशियली हम लोग जो फ्लक्स लिख रहे हैं उसके दो हिस्से कर दिए, एक एक्सटर्नल और एक सेल्फ, राइट? यही किया अपन ने। Yes, sir. सेल्फ वाले को अपन ने कह दिया खुद की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और खुद में फ्लो होते हुए करंट के बेसिस पे आएगा, राइट? हाँ सर। एक्सटर्नल का क्या है? अल्टीमेटली एक्सटर्नल जो फ्लक्स होगा वो कहां से आएगा? वो किसी दूसरे लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी उसकी वजह से आएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वो लूप ही तो रखे हैं आमने सामने, और क्या है? तो एक्सटर्नल फ्लक्स कितना हो जाएगा? MI1। तो यदि मान लीजिए मुझे फ्लक्स लिखना है थ्रू लूप 2, तो कितना होगा? इन दोनों की एक ज्योमेट्री पे डिपेंडेंसी प्लस
खुद के अंदर जो करंट है और उसकी वजह से खुद का फ्लक्स, राइट। कुछ पूछना है? तो वो एम मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है ना। नहीं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये दोनों कैसे रखे हो। जैसे कि फ्लक्स थ्रू लूप 1 लिखूंगा तो वो हो जाएगा MI2 प्लस L1I1। ये दो लूप आस पास रखे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है, इन दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लो मैंने दो लूप ऐसे रखे, इस अरेंजमेंट में मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता हूं MA है। फिर मैंने दो लूप ऐसे रखे, इसे बोलता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस MB है। ये MC है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो आपको बताना किस केस इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ भाई, जल्दी से गलत सलत बताओ भाई, दो ही लड़के हैं जो गलत बताते हैं, बाकी तो इतने जीनियस है कुछ बोलते ही नहीं है। सर एम ए इक्वल टू एम सी ग्रेटर देन एम बी। MS सबसे कम है, नहीं, एम ए ज्यादा है, एम ए और एम सी बराबर है, एम बी सबसे कम है। MA और MC बराबर है। चलो खैर, तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा भाई तुमने गलत होने का। कंसिस्टेंसी जबरदस्त है तुम्हारी, नहीं? तुम ये सब पेन वेन थोड़ी चलाते होंगे कभी भी कोई आंसर देने के लिए, आज तक कभी गलती से पेन चला लिया? चला है सर इसमें। अच्छा, पता नहीं क्या बनाया तुम्हें, जानो। नहीं तो बड़ा सिंपल था, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के देखते हैं, इसकी वजह से इसमें करंट होगा तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। वो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पास करेंगी इसके थ्रू, यस सर। राइट। हाँ सर। Yes, sir. इसमें से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी पास, फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा यहाँ तो एरिया वेक्टर से। यस सर, यहाँ परपेंडिकुलर। करेंगी लेकिन साइडवेज करेंगी। अब आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लूप्स को अपन कुछ कुछ मैग्नेट की तरह, डाइपोल की तरह मान सकते हैं। तो इसकी वजह से जो साइड में मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हाफ आती है कंपेयर टू जो सामने आती है। डाइपोल की एक्सिस का फॉर्मूला याद करो, एक्सिस और इक्वेटर में डिफरेंस आता था फील्ड में। इसमें 2Kp बाय आर क्यूब आता था, इसमें Kp बाय आर क्यूब आता था। सामने ज्यादा आती है ना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई बोले नहीं सर मैं तो इसमें करंट मान लेता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैं जरूरी थोड़ी है इससे सोचू, इससे भी सोच सकते हैं। इससे सोचेंगे तो क्या दिखेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं साइडवेज, राइट। यस सर। और ये घूम के वापस भी आएंगी, तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही हो गया ना, जितनी एंटर उतनी एग्जिट कर गई। Yes, sir.
तो इसलिए 0 इसका ही रहेगा इसका, तो इसलिए सबसे कम इसका ही रहेगा, है ना। एक्चुअल में एक थ्योरम भी होती है। थ्योरम क्या कहती है कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, दूसरे का 1 के रिस्पेक्ट में उतना आएगा। मतलब मैं करंट इसमें ना मान के इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लूं, या इसमें करंट मान के इसके थ्रू टोटल फ्लक्स निकाल लूं, सेम करंट मान के निकालो, दोनों में फ्लक्स सेम आएगा। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसलिए अपन ने यहाँ पे शुरू में एक ही हम डिफाइन किया था। समझ आया मैंने क्या बोला? मैं करंट एक में मान के दूसरे में निकालूं, चाहे दूसरे में मान के पिछले वाले में निकालो, हाँ सेम ही फ्लक्स जाएगा। सेम आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? कुछ पूछना है? सर एमसी में आपने ऐसे ही बोला था ना कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएगी वो एम के कंपैरिजन में कम जाएगी। हाँ, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है सामने के मुकाबले। बढ़े आगे। हाँ सर। कुछ बोलना हो किसी को, कुछ पूछना हो, समझ में आया कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का? Yes, sir. Yes, sir. थ्री 31 तीन ही ज्योमेट्रीज होती है, मैं तीनों करा देता हूँ। जो इरोडो में 3 सवाल है, दुनिया में 3 ही ज्योमेट्री। करिए।
सर ए पार्ट का आंसर मैच कर गया है, बी का गलती आ रही है। हम्म चलिए करते फिर। सर 10 सेकंड सर, बस आने वाले। देखिए, एक बड़ी कॉइल है, एक बहुत छोटी सी कॉइल है। छोटी कॉइल की रेडियस ए है शायद, राइट? हाँ सर। और बड़ी कॉइल की रेडियस बी है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, इस अरेंजमेंट का क्या होगा? तो करंट तो अपन को पता नहीं रखा, इसका मतलब अपन जिसमें चाहे करंट मान सकते हैं, राइट? दिख रहा है ना हाँ सबको? सर। Yes, sir. अब देखो, बड़े वाले में करंट मानने में ये फायदा होगा कि बड़े वाले में करंट मानने से क्या फायदा हो रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा वेरिएशन होगा, बिकॉज ए इज मच मच स्मॉलर देन बी, राइट? Yes, sir. यस सर। तो जो सेंटर पे फील्ड होती है वही करीब करीब यहां मान सकते हैं। इसमें करंट मान के म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते छोटे वाले में, तो हमको तो फॉर्मूला भी नहीं आता। आता है क्या कि एक रिंग में करंट फ्लो रहा हो तो बताओ उसके प्लेन में बाहर कितनी फील्ड होती है? नहीं आता ना। No, नहीं sir. आता। तो इसका तो बड़ा आसान है, म्यू नॉट आई बाय 2b, सेंटर पे फील्ड, इंटू पाई ए स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू एम आई। हाँ सर, ऐसे ही करें। बस दैट्स इट। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ऐसे निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन। दूसरा क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द आउटसाइड वायर। अब ये असली सवाल ये है कि मान लो अपन से फर्स्ट पार्ट कोई नहीं पूछता और सवाल ये दे दिया होता कि भाई करंट जो है ना अंदर वाले पार्ट में घूम रहा है आई, बाहर वाले में नहीं है। अब बताओ इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? तो सच्ची मुच्ची कैलकुलेट करने जाते तो मर जाते। लेकिन चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होती, चाहे इधर करंट मान के करो चाहे इधर मान के करो, तो अपन कह सकते हैं आंसर तो यही आएगा भैया, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू आई। समझ में आया थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी का यूज? यस सर। हाँ सर। एक्चुअली कैलकुलेट करने जाओगे तो मर जाओगे। आप सीधे यहाँ पे बता सकते हो, बस यही होगा, कुछ भी कर लो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर अपन अंदर वाले कॉइल में करंट मान के इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बदल रही होगी। उसका फॉर्मूला नहीं पता अपन को। आता है तुम्हें तो बता, मुझे नहीं नहीं आता। आता। बढ़ो आगे। Yes, sir. यस सर। चलो।
ये वाला सवाल का चित्र मैं बना देता हूँ। ये एक वायर है स्ट्रेट, इसकी ये रेक्टेंगुलर है एक लूप इसके पास में L डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट वायर है बेसिकली, ठीक है। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, करो। सर मैच कर गया। अगेन इसमें एक में मानना ज्यादा आसान है, किसमें मानना ज्यादा आसान है करंट? सर वायर में। वायर में। अच्छा, वायर में कोई बोले लूप नहीं है, होता है, मैंने बताया था ऐसे इनफाइनाइट होता है, राइट? यस सर। इसकी वजह से अपन ने यहां से x दूरी पे लिख ली फील्ड म्यू नॉट I बाय 2πx a dx करके एरिया आ जाएगा, राइट? इंटीग्रेट मार दो, b dx आ जाएगा, मैंने a dx बोल दिया, BDX। Yes, sir. b dx। इंटीग्रेट कर दो L से L प्लस a तक। A. यस आया सर। समझ में कि नहीं आया? ये Yes, mi होगा, फिर इसमें से i काट देंगे तो बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया। फिर कोई बोले इसमें करंट है तो बताओ इसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये लास्ट बचता है 330। तीन यही ज्योमेट्री होती है। अब जैसे इस ज्योमेट्री का जेई में सवाल पता है कैसा आया था कि जी एक ऐसा वायर में करंट जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लूप लगती है, बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? मुश्किल है क्या काम? एरिया जो होगा इसका रखना पड़ेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. चलो खैर आप 330 करो, लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है बस खत्म, फिर इसके बाद वी आर डन।
हम्म, नहीं हो रहा? फॉर्मूले चेक कर लो एक बार। देखो भाई, बड़ा आसान है। टॉरॉइड याद है आपको? टॉरॉइड की फील्ड बताई थी कि नहीं याद है? Mu naught N I by 2 pi m. हाँ, तो ये टॉरॉइड के सेंटर से एक वायर निकल रहा है, यही है ना कहानी? हाँ सर। Yes, sir. Yes. इसमें करंट मान लो, उल्टा भी हो जाता है सॉल्व, इसमें दोनों तरह से इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे लूप जा रहे हैं इसमें, उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को तो करंट लिखना है इसकी वजह से। तो जो करंट जा रहा होगा इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एक जगह पे देखें तो एक ऐसा रेक्टेंगल होगा, उसके थ्रू पास कर रही होगी, राइट? यस सर। यहां से एक्स दूरी पर डीएक्स लेंथ का, थिकनेस का एलिमेंट लिया, और इसकी हाइट एच दे रखी है शायद सवाल में। अच्छा। इस एक लूप के थ्रू इतना हो गया, इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स की वैल्यू ए से बी है शायद, इनर रेडियस से आउटर रेडियस बी है ना? Yes. यस सर। Yes, sir. इनर ए और आउटर बी है। और कितने लूप से ऐसे? एन। N. आ गया सवाल सॉल्व, बस। ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कोई डाउट? सर क्वेश्चन में वो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऐसा लिखा हुआ था। वो कुछ नहीं, ऐसे ही है कोई चीज, डोंट वरी। और कुछ? ईएमआई की शीट होगी आपके पास, है क्या? हाँ Yes, सर sir. है। Yes. Sir. ये समझ में आ गया हो तो उसका जी 2020 का सवाल ट्राई कर लो एक बार, ठीक है? समझ में आ गया ये? Yes, sir. आगे सर। Yes. Sir.
हाँ भाई, मिला? हेलो? Yes, sir. Yes. हाँ जी, शुरू करूं? Yes, sir. R1 है ना शायद, R1E L1, ऐसा ही है या E1 है यहाँ पे? E1 है sir. हाँ, E1 है. ऐसा कुछ है, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछा है इसमें किसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? करंट फाइनल, टोटल एनर्जी स्टोर, बैटरी का वर्क डन। हाँ सर. Yes. ओके, इसमें थोड़ी सी दिमाग लगेगा। इसमें ऐसे अपन ने मान लिया करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? तो अब इस लूप में जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे अपन, तो वो क्या आएगा? E1 माइनस L1 di1/dt, थोड़ा ध्यान देना, माइनस M di2/dt। ये वाला समझ में आया क्या, कैसे लिखा मैंने? भाई इसमें हाँ I2 सर, करंट दूसरे फ्लो हो वाले रहा है, में. हाँ sir. Yes. वो भी तो फ्लक्स में चेंज को तो अपोज करेगा ही, सही ना? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया सर. Yes, sir. आ गया सर. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? हाँ sir. Yes, sir. इसके थ्रू फ्लक्स ये भी अपोज कर रहा होगा। Yes, sir. अब फाइनली तो करंट जीरो होना है। Yes, sir. सॉरी, करंट गलत बोल दिया मैंने, करंट कांस्टेंट होना है। Constant होना है. Yes, sir. हाँ sir, constant. ठीक है ना? अच्छा, R1 R2 था, क्या था? R1 R2 था, R1 R2 भी था सर. R1 R2 था. ठीक है। तो अब
क्या करें नेक्स्ट? इतनी हिंट दे दी है मैंने, आप ट्राई करिए। करिए करिए, ट्राई करिए। बढ़ू मैं आगे? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? No, नो सर। नहीं दिख रही? एक मिनट, कहाँ गया जूम यार? क्या आ रहा है? इरोडोव दिख रही होगी ना अभी तो? गलत चीज शेयर हो रही सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख ही नहीं। है। अब दिख रही है? Yes, Yes, sir. ठीक है। अब ये समझना कि इनमें जो जो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो तो बेसिकली अपन ने जो पिछली क्लास में डेरिवेशन करी थी, वो बेसिकली यही था ना लॉजिक, कि इसके अंदर स्टोर हो रही है जहां मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ सर। तो ये I1 dt चार्ज इसके थ्रू गया तो उसने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली होगी, प्लस Yes. इसमें स्टोर हो रही होगी एनर्जी। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर लें तो टोटल एनर्जी स्टोर मिल जाएगी अपन को। तो यहाँ माइनस कैसे रहेगा, सॉरी। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें पहली टर्म तो Li1 di1 है, इसका इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, I2 di2 में भी। बाकी जो दो टर्म्स है उनको थोड़ा ध्यान से देखिए, वो है Mi1 di2 प्लस Mi2 di1 का इंटीग्रल, राइट? Yes, sir. Yes, थोड़ा yes, सा sir. यदि डिफरेंशियल इक्वेशंस तक पहुंच गए हो आप फिजिक्स मैथ्स में, तो ये जो लिखा हुआ है m को बाहर निकालो तो d ऑफ I1 I2 लिखा हुआ है, देखा क्या? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ sir. सर। Totally Yes, sir. correct.
तो ये Yes, क्या बन sir. जाएगा, हाफ एल I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2, राइट? समझे नहीं समझे? समझे सर. Yes. दैट्स इट. ठीक है, समझ गए. Yes. ये एनर्जी स्टोर हुई होगी इसमें टोटल. डन. Yes, sir. चलिए, सो दैट्स इट देन. ठीक है, तो जो Yes. बाहर के फ्लक्स से एनर्जी आ रही है वो भी उस इंडक्टर के अंदर ही स्टोर होगी. बाहर का कैसे हुआ, ये इन दोनों के साथ में मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका भी तो इंटरेक्शन हो रहा है. यस इन सर. दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन भी तो हो रहा है. हो रहा है सर. दैट्स इट. यस सर. और कुछ? हेलो. नो सर. ठीक है, सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. होमवर्क कर Thank लेना you, sir. EMI की शीट पूरी Yes. और EMI की HCV भी. ठीक है ना, तो वो सर डिस्कस कर लेंगे थोड़ी थोड़ी आपके साथ. अनु गुप्ता सर, आपका वो हो गया क्या खत्म, MEC का डिस्कशन शीट का? नहीं सर, अभी S2 और JEE एडवांस बच रहे हैं. चलो, बाकी तो हो गया ना. Yes. Yes. बाकी Yes, हो sir. गए. थैंक यू सर. ठीक है, ओके. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय.